आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़े दिन के बाद फिर हम लोग आए हैं मिलने और आप लोग का कैसा स्वागत होता है देखते हैं। चलो आ जाओ। आज आपको कुछ नियम कानून का जो है नया नियम कानून बना है उसको हम एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं। पहले जो नहीं आया था टेस्ट के दिन वो आ जाए। लो गरिमा आओ, सभी लोग आओ, दोनों एक एक लोग आओगे तब तक बहुत टाइम। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसका तबीयत खराब था, जिसका तबीयत खराब था, तुम्हारी तबीयत खराब था। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसका बैठो, तुम्हारा जमा है। हम जानते कहीं फेंक कूद दिए, कहाँ खोजे। आओ जी, आओ तुम भी आओ। इन दो बच्चों को मिलाते हैं जो टेस्ट के दिन नहीं आए और ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। क्या इस एप्लीकेशन को ले लिया जाए कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दुख तकलीफ तो लगा रहता है, ये जीवन का हिस्सा है। तो ये पढ़ के सुनाओ, किस चीज़ का एप्लीकेशन है? इधर आओ, बोलो, पढ़ के सुनाओ। माफ़ी के लिए आवेदन पत्र सेवा में कोचिंग संस्था BRA मिशन कोचिंग सेंटर। विषय माफ़ी के लिए आवेदन। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है यह है कि मैं तन्नू निषाद आपके कोचिंग सेंटर की छात्र हूँ। मैं वर्तमान में क्लास 8 की छात्र हूँ और आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। सर, मैं 2 दिन कोचिंग नहीं आई थी और मैंने कोचिंग की छुट्टी नहीं ली थी। मेरे घर पे काम हो रहा था जिसके कारण मैं कोचिंग नहीं आई थी और मैं साप्ताहिक टेस्ट में उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। अब मैं छुट्टी मांग कर ही घर पे रुकूँगी। इसका एप्लीकेशन पत्र को देख लीजिए और इसमें पेरेंट्स की साइन है, ठीक है। मम्मी का नाम माया है, ठीक है, शाबाश। आपका जो एप्लीकेशन स्वीकार किया जाता है, दोबारा गलती ना हो, ठीक है, शाबाश, जाइए। दूसरी ये है, ये तो कुछ अभी बताएगी क्यों नहीं आए थे। तुम भी पढ़ के सुना। एप्लीकेशन कहाँ है? नाम गरिमा, पढ़ो इसको, क्या लिखी हो एप्लीकेशन? माफ़ी के लिए आवेदन पत्र सेवा में कोचिंग संस्थापक BRA मिशन कोचिंग सेंटर। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं गरिमा राव आपके कोचिंग की छात्रा हूं। मैं वर्तमान में क्लास 10 की छात्रा हूं और आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूं। सर, मेरे द्वारा मैं साप्ताहिक टेस्ट में अनुपस्थित थी क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था, जिसके कारण मैं टेस्ट में अनुपस्थित रही। सर, मैं कोचिंग के टेस्ट में अनुपस्थित होने के कारण मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अगले टेस्ट में उपस्थित होने का मौका दीजिए। सबका आपसे क्या जाएगा। आपकी मम्मी किसका साइन है? मम्मी गीता देवी, सवाल देख लीजिए। इनकी मम्मी अगर ये झूठ बोल रही हो तो देख लीजिएगा, बाकी गलतियां होती रहती है, ठीक है, सब हो जाएगी। और भाई कितने लोग और हैं जो जुर्म कर बहुत बड़ा बड़ा क्राइम किए हैं? चलो आओ, लाइन से आ जाओ, 3 लोग आओ जल्दी से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे व्यस्तता, यानी कहा जाता है हम अपने काम में व्यस्त थे, उसका फ़ायदा उठाए हैं और उस फायदे के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्यों ऐसा इनको एक एप्लीकेशन देना पड़ा। क्योंकि ये आए भी थे, एग्ज़ाम भी दिए, मतलब टेस्ट भी दिए हैं, फिर भी इनको एप्लीकेशन देना पड़ रहा है और इसका रीज़न ये स्वयं बताएंगे, इनके मुँह से सुन लीजिए। क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के समय में ऐसा होता आ रहा है कि लोग थोड़े सा ही मोहलत क्या मिल जाए और वह तुरंत अपना कार्य शुरू कर देते हैं। आए नाम? आप क्या लेकर आए हैं इस समय? माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। क्यों माफ़ी मांगे? पढ़ के सुनाओ, हमारे दर्शक पढ़े इस बात को। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं खुशबू निषाद आपकी कोचिंग की छात्र हूँ। मैं वर्तमान में क्लास 9 की छात्र हूँ और आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। सर, मेरे द्वारा साप्ताहिक टेस्ट में प्रश्न नंबर 2 को साप्ताहिक टेस्ट
मैंने आधा लिखा तथा प्रश्न नंबर 3 को कॉपी से देखकर लिखा और प्रश्न नंबर 6 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे याद नहीं था, जिसके कारण मुझे खेद महसूस हुआ है। सर, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी और हर टेस्ट को गंभीरतापूर्वक मेहनत करके सभी टेस्ट में नंबर लाऊंगी। मेरे द्वारा किए गए गलती को माफ़ कीजिए और मुझे फिर से अपनी गलती को सुधारने का मौका दीजिए। देख लीजिए कितने मासूम हैं कि इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि उस टेस्ट में हमने प्रश्न नंबर 2 या 3 जो भी हो उसमें हमने नकल किया है कॉपी से। तो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती को माना और हर वो गुनहगार जो अपनी गलती को मान लेता है वो आधा उसी दिन माफ़ हो जाए जब वो गलती मानता है। ऐसे शाबाश। और आइए, आपका भी एप्लीकेशन जो है लिया गया, तो बताइए आप क्यों आप कौन सी गलती आपके हाथों से हो गया? सविनय निवेदन यह है कि मैं अमृता मौर्य अपने कोचिंग की छात्र हूँ। मैं वर्तमान समय में क्लास 9 की छात्र हूँ और आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। सर, मेरे द्वारा सप्ताहिक टेस्ट में प्रश्न नंबर 2 को मैंने आधा लिखा था और प्रश्न नंबर 6 को आधा छोड़ दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कॉपी से लिखा था, जिसके कारण मुझे बहुत खेद महसूस हो रहा है। सर, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी और हर टेस्ट को गंभीरतापूर्वक मेहनत करके सभी टेस्ट में नंबर लाऊंगी। सर, मेरे द्वारा किए गए गलती को माफ़ कीजिए और मुझे फिर से अपनी गलती को सुधारने का मौका दीजिए। शाबाश। तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये खेद कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी महसूस हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब ईमानदारी से मिलता है तो वह पाने में भी अच्छा लगता है, और जब उसमें तुम्हें खुद लगा कि हमने मेहनत नहीं किया था और इतना मार्क्स हमको मिला जो है वो सही नहीं है, तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हुई थी, तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि गलती को मानना। ठीक है, दोबारा गलती हम भी नहीं चाहेंगे हो। और थोड़ा सा और घुसना हो, इस पर आ जाना आगे वाले पर, वहाँ से लाइट आ रहा है, इधर आओ। तो गलती ऐसा ना हो, ठीक है, जाइए, आपका एप्लीकेशन ले लिया गया है।